के नहीं, तेरे दिल में कुरान और हदीसों पर शक है तो वो भी बता दे। जवाब माफक जवाब जरा अपनी अकल के माफक दे। फतेह मोहम्मद का हमने क्या कहा? इनमें ना कछु शक। कहने वाला मैं आगे कह चुका, इसमें कोई भी शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ताला की सूरत अल्लाह ताला ही बता सकता है। स्वामी जी बिल्कुल आखिरुल ज़मा इमामे दी हैं, पर बात ये है जब तक औरंगजेब नहीं मानेगा, नहीं समझे, और जाहिर नहीं करेगा, तब तक मैंने मान तो लिया पर मैं जाहिर कर सकता नहीं। जान मोहम्मद क्या कहता सुनिए। जहर कर हम ना सके, जाहिर हम नहीं कर सकते। जहर प्रस्त गुजरता, शरा इतनी जहर प्रस्त औरंगजेब गर्दन काट डालेगा तो हमको मारा था, वो हमें मार डालेगा। दिन वास्ते कहो ना जाए, तो भाई हम जाहिर नहीं कर सकते। हदीसों के मैंने खुल गए, कुरान के मैंने खुल गए कि प्राणनाजी ही अल्लाह ताला हैं। अब तुम्हारा क्या बसाए? सब कहते हैं जान मोहम्मद से तेरे बस की बात का है, क्या वो करता फिरता है। फतेह मोहम्मद फिर फतेह मोहम्मद ने फिर क्या कहा? जो बादशाह ना आवेदी, भाई जब तक औरंगजेब स्वामी जी के चरणों में नहीं आता, निजानंद संप्रदाय में नहीं आता, तो लो आगा हम क्यों करें? हम आगे होके इस बात को जाहिर नहीं कर सकते। पहले क्यों ले आवे? पहले हम किस तरह से यकीन लाएं? जान मोहम्मद ने क्या कहा? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तेरा यकीन अल्लाह पे नहीं है, तेरा यकीन पे एक बंदे इंसान पर है। क्या औरंगजेब खुदा से बड़ा है? तू जरा अकल से बात कर। ऐसा तुम क्यों कहो? ऐसा क्यों कहते हो? जब देखो हक पहचान, जब तुमने हक की पहचान कर ली, संशय सारे मिटा लिए, फिर खुदा पे विश्वास करना चाहिए या किसी अगवे महाराज या राजा के ऊपर चलना चाहिए? एक खटपट गई आपस में खटपटी हो गई, सब इन्हें छोड़ दिए पठान। अब जान मोहम्मद ने कसम खाई ये पठान सारे काफर है, अब इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। यारो कुरान और हदीसों पर भी जिनका यकीन नहीं है वही काफर। कुरान में कहा है जिनको अल्लाह ताला की वाणी पे यकीन नहीं है वे तुम मने करो जान मोहम्मद। तब फतेहुल्लाह ने जाके मुसलमानों को कहा, अरे बाबा मर जाएंगे सारे के सारे, ये जान मोहम्मद को रोको, वैरागी के पास ना जाए, उस जावे नहीं निदान, वहाँ नहीं जाए। मिल पठानों मने किया। फतेहुल्लाह ने कह दिया, सबसे बड़ा वजीर था, तो सारे पठानों ने मिलकर रात को जान मोहम्मद के घर गए और मना किया। जान मोहम्मद को सबने मिलकर के, तू क्यों वैरागी के कदमों? अरे बाबा तू क्यों वैरागी के कदमों में जाता, तेरी अकल को क्या हो गया? क्या जाने मोमिन, तुमने किस तरह से इनको अल्लाह ताला माना है? लड़ाई होने लगी आपस में, तू मैं हाथा जपटी होने लगी। सुनी श्री जी साहब जी ने बात, इस बात की सूचना स्वामी जी को भी पता चल गई भी मुसलमान जान मोहम्मद से लड़ते हैं। तब जान मोहम्मद को, तब ध्यान देना, स्वामी जी जान मोहम्मद को कहते हैं कि तेरी रूह पाक है और वो नापाक वजूद वाले लोग क्या जाने ये कहाँ की बातें, इस वास्ते इनसे लड़ो मत। तुम जिद करने जाता, क्योंकि संसार के जीव तुम्हारी बात को समझ ही नहीं सकते और वो कर्म कांड से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये तो अकल जाल है, इस जाल का ही रूप है सारा जी, सारा संसार जो है तो जाहिलों का बाप है, वो जाहिलों के बाप हैं। इनको छले छूट गए, छल करके अपना पिंड छुड़ाओ। तुम जिन जोड़ा करो आप, थोड़ा जिद से कुछ काम नहीं चाहता, अच्छा ये ठीक है, मगरूला होना, पिंड छुड़ाओ और अपनी राह पे चलते जाओ। तब जान मोहम्मद का, तब जान मोहम्मद स्वामी जी को क्या कहता है? वो जान लगा बरसना स्वामी जी और मैंने तो कुछ कहा नहीं, वो मुझे मना करने लगे कि आपके चरणों में माता हूँ, अगर मैं उनसे डरूं मरने का डर है, ना डरूं तो, और आऊं तो तुम्हारे कदम छूटते हैं। मैं तिनका कहा क्यों करूं? इसलिए मैं उनका कहा किस तरह से मान सकता हूँ, मर जाऊंगा, आपके चरण अब नहीं छोड़ूंगा। ईमान खतरा होवे, मेरे ईमान में खतरा होता है। मैं तो शायद देखिए, मैं तो हम शायर कहते
और वो मुसलमानों को तालीम देने वाला है। मैंने साहिब की पहचान की। आप ही आखिरी जमाने के साहिब हैं। आपके ही हाथों से 14 लोग को जो है अखंड रिश्ते मिलने हैं। अपने नैनों से जब देख लिया, जाहिरी आंखों से, खतरा होता है। अब उसमें ये मुसलमान बेईमानी मेरे दिल में बिठाना चाहते हैं। खतरा होता है मेरे ईमान में। मुक्ते कहे क्यों ना बहन। अब मैं कैसे इन बातों को स्वीकार कर सकता हूँ? पठानों प्रयाण किया। अब जब फिर वो चला गया तो पठानों ने सलाह किया, यार अकेला है, जब रात को घर पे आके सोएगा, इसके घर छलांग लगा के सोती की गर्दन काट दो। जान मोहम्मद डाले मार। जान मोहम्मद को मार डालें। इन हमारे दीन में। इसने हमारे दीन का जो है सत्यानाश कर दिया। कुरान देता था, पढ़ाता था, उस्ताद ही बेईमान हो गया। छोड़ दिया व्यवहार। ही छोड़ दिया, यकीन छोड़ दिया। पहले तो वैरागी से। पहले तो चलो आज रात को वैरागी से लड़ने चलें कि हिंदू वैरागी होके कुरान और हदीसें पढ़ने की उसको इजाजत किसने दे रखी है? फैसला तो किया 100-200 ने, और जाते कितने, कहना आसान होता है। स्वामी जी बैठे चर्चा कर रहे थे, पहले तो वैरागी से चल के हम पूछें, करे लड़ाई जोर। उनसे लड़ाई करें, आपस में सब मिलके करने लगे शोर। और आए और आके बड़ा शोर शराबा करने लगे। जैसे चर्चा इधर हो रही, पीछे से कोई आ जाए तो जो चर्चा सुनने बैठे वो तो नहीं देख सकते, तो कहते विराजी जी महाराज, तुम्हें पता है औरंगजेब और शरीयत का राज है, तुम हिंदू वैरागी होकर कुरान पढ़ते हो, हदीसें पढ़ते हो, ये शरा आपको रवा मैंने इजाजत नहीं दे सकती। तब रात को मिलके आए जने 10-12। कितने आए? फिर 10-12 जने आए। श्री साहब जी बैठे और स्वामी जी तो बैठे थे, चर्चा हो रही थी। आगे हुसैनी बांटे और बाई चांस उस दिन चर्चा भी किसकी हो रही थी? तफसीर हुसैनी से स्वामी जी समझा रहे थे। इत बैठी मजलिस और सारे सुंदर साथ मजलिस सभा भर के बैठी थी। भर के बाजू दोनों तरफ बैठे थे। मोमनों आगे किताबें, और मोमनों के आगे किताबें, कुरान की, हदीसों की, वेद शास्त्र पुराणों की सब रखी थी। रेलों पर दरी सोए, रेलों पर पधराई हुई थी। दो बाजू दीवी पीतल की। अब उस समय बिजलियां तो नहीं होती थी, बड़े बड़े पीतल के, छोटे नहीं बड़े दीपक, और बहुत मोटी बत्तियां, एक इधर को लाइट, एक इधर को लाइट, ताकि सब ग्रंथों पर रोशनी जाए। बड़ी जोत रोशन, बड़ी लाइट थी, लाइट में कमी नहीं थी। चर्चा आपस में करे। अब चर्चा आपस में हिंदू मुसलमानों के ग्रंथों को एक रस करके एक अक्षातीत की पहचान कराई जा रही थी। श्री जी संग मोमिन, श्री जी संग सुंदर साथ मिल करके देखने लाल मजलिस। अब ऐसी चर्चा को सुनकर के वो जो 10-12 मुसलमान दजाल के रूप में आए थे, करने लगा शोर। क्या शोर करने लगा? ए भगत जी क्या है? ए भगत जी महाराज क्या है? तुम्हें पता है तुम हिंदू हो और तफसीर हुसैनी और कुरान के मायने करते हो। हम करे लड़ाई जोर। हम आपसे लड़ने के लिए आए हैं। तुम टीका माला पहने थे। तुम टीका और माला पहन तो हिंदू हो, और क्यों पढ़त कुरान? और कुरान को पढ़ने की इजाजत आपको किसने दी है? ये रवान है नहीं। ये शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। जो तुम कहो सुनो कान। ये शरीयत के हिसाब से ना आप कुरान कह सकते हो और ना आप सुन सकते हो। तब श्री जी तब श्री जी ने क्या कहा? हम भर जाता तुम भाई हमको तुम कुछ कहते, हम तो मोहम्मद और अल्लाह की मोहब्बत को बांध के सब में जाहिर करते हैं। खुदा और रसूल की मोहब्बत, खुदा और रसूल की मोहब्बत सनमंद को जाहिर करते हैं। बात आपस में हम, और उनको तो एक रस करते हम बांधते हैं। इनको तुम ढापा तो, और उस खुदा और रसूल के पैगाम को तुम ढांपने आए हो। ये तुम्हें किन फरमाए? ये बताओ ये ज्ञान तुम्हें दिया किसने? तुम्हारा उस्ताद कौन है? जान मोहम्मद बोले। अब उस्ताद कौन था? वो उठ के खड़ा हो गया, कहने लगे स्वामी जी फिर उस्ताद तो नहीं था इनका, मुझे इजाजत दो, मैं इनको आज और फारसी पढ़ाता हूँ। तुम्हें किसने बताया? स्वामी जी कहते हैं तुम्हें किसने ये बताया कि
कि जहाँ अल्लाह और मोहम्मद की चर्चा हो और उसको जो ढांपो और विरोध करो। मैं तो तुम्हारा उस्ताद है। खड़ा हो गया जान मोहम्मद, कहने लगा यारो जमीन फिर गई, मैं तुम्हारा उस्ताद, तुमने मेरे से तालीम ली और आज तुम मुझे जो है पढ़ाने आ गए हो। तुम लेते तालीम, मेरे से तो तालीम लेते थे, आप बातें करने लगे। अब आए हो अहंकार में टके टके की बातें करने, बड़े होते अजीब, और बड़े अपने को अजीम बड़े मुरब्बी समझते हैं कुरान के। जो करते जोश महीन को। अब महीन बैठा था, कहने लगा जान मोहम्मद ये आयतों से नहीं समझेंगे, इनका लाई मेरे पास है। लाठ लिया उठा, कहता देख ऐसा कलमा पढ़ाऊंगा अभी तुम दबा के भागेंगे। जबराइल हुआ जोश, एकदम उसको जोश आ गया। आया जोश गाजी खान को। गाजी खां भी बैठा हुआ था, उसने भी लाठ उठा ली। दजाल डरा देख अब जोश, जब देखा कि मुसलमानों ने लाठ उठा दी है, भागो। और क्या करना था, कहने लगे भगत जी महाराज पढ़ो पढ़ो, हमारे दिल अब साफ हो गए हैं। आया जोश अकल खान को, अकल खां को भी जोश आ गया और जान मोहम्मद ने भी लाठ उठा ली। यारो उठो जिनी फिरी, हाँ तो हो गई यार, जमीन ही फिर गई, हमारे चेले हमें पढ़ाने आए हैं। इत उड़ गई सब आते ही उड़ गई है यहाँ। ए भगत जी हम जाते। मुसलमान कह रहे भगत जी महाराज पढ़ो 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 पढ़ो, कुरान बंद ना करो, हम जाते हैं। हमको कीजिए माफ, हमको कीजिए, ऐसों का इलाज चर्चा नहीं, समझ लगी। हाँ यार लातों के नहीं बातों से माना करते, यार घुसे के नहीं इशारों को जाना करते। हम तो अब जाते, अब हम जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल में लाठी मिनटों में जो है दिल साफ करती है। स्वामी जी ने यह बात उदयपुर में भी कही थी, जाहिलों पर सोटा बरसेगा कादर के हुक्म, तुम चिंता कहीं तुम ना लड़ने चले जाना, और राजी मलाई का ही सोटा इनके दिल साफ करेगा। उठ भागे यूं कह के वो चले गए। जय सिपा में दिया शोर, अब कहाँ अपने बाकी मुसलमानों पर भी गजब हो गया, ये बड़ा जादूगर है, वहाँ मत जाना। जो जाता है उनके सिर पर धुलकी डाल देते हैं, वो अल्लाह अल्लाह कहने लगता है। यारो बड़ा जादूगर है, यारो बड़ा जादूगर है, हमारा कछु न चले भाई उसके सामने हमारा जोर कहीं चढ़ा, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया, नहीं तो चमड़ी उतर जाती। इन समय भाव सिंह का। आप ध्यान देना, चारों ने जब मंजूर कर दिया, वो लिखा हुआ भाव सिंह के पास चला गया। अब भाव सिंह ने कहा भाई है तो सही, पर पहले आजमा लूं कि इनके अंदर शक्ति भी है या के नहीं है। पहुंचा, स्वामी जी ये लिखत चारों का आ गया है, बरहक मैं मानता हूं कि आप ही अक्षरातीत हैं और आप ही अल्लाह ताला हैं, पर आखिर इतने बड़े औरंगजेब से मैंने तलवार उठा के लड़ाई करनी है, कुछ न कुछ शक्ति चमत्कार दे। ठंडा सांस लिया स्वामी जी ने के बस, ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं। बहुत समझाया, कहने लगे राजा भाव सिंह तेरा जीव इस मिथ्या जगत है, और मैं बंगाली यंत्रों से तांत्रिक विद्या से कुछ नहीं तुझे दिखा सकता, और तू जो मेरी शक्ति का प्रदर्शन चाहता है, तो योग माया का एक किरण भी नूर यदि मैंने तेरे सामने कर दी तो तेरा वहीं पर ही मरण हो जाएगा। कहता स्वामी जी जब आप कृपा करके करेंगे, नहीं समझे, जिद से कहते हैं अजय आप ही कृपा कर दो तो भले हमें मूल मिला हुआ क्यों नहीं नजर आ जाएगा। भाव सिंह ने भी यही कहा था कि महाराज जब आप कृपा कर दोगे, तब उन्होंने देखा इसके मरने के दिन है, तो रात को जरा सा योग माया की किरण दिखाई, वही मौत हो गई, बाका हुआ जाता है, बाका हो गया, मृत्यु हो गई। जो किया अब दज्जाल कौन? अरे बाबा बड़ा वजीर ही तो सिंहासन पे बैठेगा है, दुनिया की बातों के लिए भी दिवाला पिट गया क्या बुद्धि का? कौन? फतेह उल्लाह सिंहासन संभालता, उसकी अर्थी मिट्टी जब ठिकाने लगाए, आते ही उसको तो पता था
हुक्म दे दिया सब सिपाहियों को और फौजा को कि जितने भी शहर के अंदर हिंदू वैरागी हैं उनको पकड़कर जेल में बंद कर दो। शोर पड़ा हुआ सब। बड़ा शोर शराबा हुआ। फतेह मोहम्मद ने दिन समय फतेह मोहम्मद ने उस समय किया जागरो तो हुक्म। अपने नौकरों को, सिपाहियों और फौजों को हुक्म कर दिया, ढूंढ काटो बैरागी, एक एक हिंदू वैरागी को पकड़ लो दे कैद में हम और जेल में डाल दो। श्री साहब जी उनके पूरे। अब ध्यान दो, भागा हुआ जान मोहम्मद आया, कहने लगे स्वामी जी फतेहुल्लाह ने ये हुक्म कर दिया क्योंकि अब बादशाह वो है। तो स्वामी जी ने कहा फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, तो ऐसे कर, ध्यान के साथ, जिस गली में फतेहुल्लाह का मकान है ना, उसके अड़ोस पड़ोस में देख अगर कोई हवेली खाली है तो तू किराए पे ले आ। भागा गया, हवेलियां खाली थी, बादशाह की जड़ में कौन बैठेगा। तो स्वामी जी ने सब सुंदर साथ को कहा उस हवेली में चल के डेरा लगा दो। स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेके फतेहुल्लाह के पड़ोस में आके बैठ गए और वहां बैठ के कुरान की चर्चा होने लग गई। रे जाए हवेली पास, उसकी हवेली में आके बैठ गए उस मुल्ला के घर और मुल्ला का घर, करते ना पाऊं विश्वास। वो तो किसी पर विश्वास ही नहीं मुसलमान करते थे। स्वामी जी वहीं बैठ गए, लगे कुरान उतारने, लगे कुरान अति का उतारने लगे। मुल्ला बुलाकर लोग दिखाया दिन, उसको लोग दिखाया था कितना पैसा मांग हम तुम्हें देंगे, तो अपना काम चालू रख। वो तो राजी अब पैसे से हर कोई संसार का आदमी राजी हो जाता है। बैठे लालदास चरण, लालदास और चरणदास बैठ के टीका लिखने लगे। 3 दिन तहारे, 3 दिन वहां रहे। एक ढूंढे शहर में ठोर। अब ध्यान देना, पुलिस और मिलिट्री गली गली, हिंदुओं के घर, मंदिर द्वारे सब छांट मारे और बाउंड्री के जो गेट थे बॉर्डर वाले सब बंद कर दिए। एक भी वैरागी उनके हाथ है भाई शक्ल क्या जाके दिखाएं। तब भड़कल एक दरवाजा था, गेट का नाम जैसे कश्मीरी गेट अजमेरी गेट है ना, तो औरंगाबाद में भड़कल गेट था, वही जाने का रास्ता था। वहां जाके सिपाहियों ने पूछा अरे भाई वो वैरागी, कहने लगे भाई ये बताओ सिपाही हो है? कोई सुई तो नहीं थी? 3 दिन हो गए तुमने एक एक घर गली मंदिर सब ढूंढ मारा है, अगर होता तो सैकड़ों थे, क्या एक भी तुम्हारे हाथ ना था? जब राजा भाव सिंह मरा था ना उसी रात वो चले गए थे, यहाँ थोड़े वो वैरागी बैठे हैं। भवानी भट्ट मिला, अब भवानी भट्ट किसी काम के कारण से गया हुआ, उसको सिपाहियों ने देख लिया। उसने देखा कि इस गली आ रहे हैं, चकमा दिया, दीवार लंगी, अब तीसरी हवेली में जाके स्वामी जी के पास पहुंच गए। किया दिन पर जोर, उसको पकड़ने रहे, पकड़ो 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 पकड़ो। फिर क्या होता है, वरियाए के भाग के छूट, वरियाए के मतलब चकमा दे के छूट गया। ये जो भट्ट भवानी, ये भवानी भट्ट जो था हमें दिखाओ वैरागी, और आवाज देते अरे लाओ 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 इनको पकड़ो तो वैरागी हाथ में आ जाएंगे, हम ढूंढ सके अपनी, हम ढूंढ सके। सब भटकल दरवाजे, भड़कल दरवाजे गए, लोगों दिया जवाब, लोगों ने जवाब दिया बाबा क्यों पागल हुए, फिर तो चले गए थे, वैरागी तो जाग रहे, तो चले गए भाई, तुम जिन भटको इन तो अपना दिमाग मत खराब करो। जान मोहम्मद आइया। अब शहर में जो कर्फ्यू पर होता शांत हो गया कि वैरागी चले गए। अब जान मोहम्मद आया कि स्वामी जी का पता सोच तो निकालूं। जब आया तो देखा और पूछा भाई स्वामी जी कहाँ है? जाना अंदर कुरान पढ़ रहे हैं, फतेहुल्लाह के घर, फतेहुल्लाह के घर पर साथ में ही कहाँ वैरागी देखे, वहाँ सुंदर साहब को देखा, पूछी श्री जी की खबर, स्वामी जी कहाँ हैं? श्री साहब जी बैठे हैं, बैठे हैं अंदर, जाओ देर चर्चा कर रहे हैं, सुन ले। इस हवेली में, इसी हवेली में ये तो ठोर दजाल की, भाई हद हो गई है स्वामी जी की, ये दजाल फतेहुल्लाह पड़ोस में है, अगर उसको पता चल गया तो बस सारा कल्याण हो जाएगा। तुम डरत नहीं इनसे, अब आए कहने स्वामी जी आपको जरा भी नहीं डर लगता क्या इनसे? इनके आदमी तुमको, इनके आदमियों को 4 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, ढूंढत फिरे सब ठोर, सब जगह उसने खोज मारा सारे शहर को। ये मोहल्ला फतेहुल्लाह और ये फतेहुल्लाह का मोहल्ला, साथ वाली कोठी उसी की है, ये लड़ेगा तुमसे अगर जोर, पता चल गया तो बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी। हिसाब निकलो यहाँ
अब कृपा करके यहाँ से जल्दी आज रात को आप चले जाओ। और मैं सारी व्यवस्था कर दी है, कोई अब आपको रोकेगा नहीं। मोहे दिखाओ श्री जी अब वो श्री जी साहब जी से आके मिला, साथ ले आए कदमों, साफ सुंदरता लेके आया कि ये है स्वामी जी। कदमों आया, हकीकत कही सारी उसने हकीकत कही। जब तक लगा दिन डूबने, स्वामी ने कहा अच्छा भाई, बंद कर दिया कुरान का लिखना। और मोमनों को कहा भाई क्या हो जाओ, और रात को 10-11 बजे निकल चले। वह रात को सब सुंदर सा शुक्र करते, बोलो वहां से निकले। भूल गई पहचान, जरा मुसीबत आई, ईमान खत्म। चल रहे हैं पैदल, एक दूसरे में फुसफुस कर रहे। बात ये है भाई, या तो ये अक्षरातीत नहीं है, और या फिर हमारी आत्मा ही परम धाम। और आप सूरत से निकले, एक दिन भी चैन से बीतता नहीं। दिल हरिद्वार थोड़ा सा आनंद आया तो दिल्ली में खलड़ी उतरवा के हमारी नकद रख दी। उदयपुर आए तो वहां से जो अच्छा कुछ कपड़ा वपड़ा वही था उतार के बाबा जी भिखारी बना के रख दिया। वहां तो खाली कपड़े ही पहनाए थे। मांदसौर आए तो 8 महीने। बताओ कोई खानदान रहा, परिवार रहा क्या? जीतते जी हमें कोई चाहेगा दुनिया में कि प्राणनाथ जी के पीछे लग के भिखारी बन गए, धर्म खो दिया, बड़ों की नाक काट दी। दूसरा कहता है यार ज्यादा बात देखें, जैसे हम जीव हैं वैसे ये हैं, थोड़ी इसने जो श्लोक बोलो कटरम पटरम याद कर रखा है, मैं तो क्षातीत मानता नहीं। कहने लगे फिर बताओ, एक उधर मारते हैं, फिर उज्जैन ला के जरा 10-12 दिन खूब हलवे पूरे भंडारे खिला दिए। ठीक है भाई चलो। अब आए औरंगाबाद तो बड़े मुश्किल से कोई अपना नसीब था, भाग था कि बच के जान छूट गई, वरना मर जाते, टुकड़े कर देते सारे मुसलमान। अब ये बात बढ़ते 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 पैदल चल रहे हैं और बातें होती होती घुसबुस ऐसी बातों में मददगार। हाँ यार बात तो ठीक है, हमारे घर भी तो मुसीबतें, ये के राज्य में मेरा हमारे ऊपर नहीं है। ये माया बड़ी जल्दी असर कर देती। चर्चा 100 साल सुनते रहो, माया का तरह झटका लगा, बस राज्य की में रही। अब ये बात स्वामी जी भी पैदल चल रहे हैं, अगर कोई कान बंद तो नहीं, समझ आ गई। जो बार बार सुन रहा भाई मैं तो अक्षरातीत मानता, तो मानना तो मानना। अरे संसार के देवी देवता होते हैं, इतनी मेहर करके सब मुसीबतें टाल देते हैं, और अक्षरातीत के चरणों में आने का फायदा क्या है? खलड़ियां उतर रही हैं, भीख मांग रहे हैं, कान फड़वा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इससे तो हम घरों में ही अच्छे थे। बुलाए जाए चरणदास को, चरणदास को बुलाया, तफसीर छोड़ी 300, वहाँ पर तफसीरें हुसैनी लिखनी वगैरह बंद कर दी। 7 कोस चले गए। तो रात कितने आ गए? 7 कोस निकल आए बाहर। भाव सिंह लश्कर बोल। जब सुबह हुई तब भाव सिंह के लश्कर को पता चला कि वो तो यहीं पर बैठे हुए थे। अब कहाँ ढूंढने जाते? कहाँ से चल करके मिला राह में भीमसेन मिला, इनको ले आए बुढ़ानपुर। अब भीमसेन स्वामी जी को सब सुंदर साथ को लेके कहाँ गए? बुढ़ानपुर। सारे भी तो कुछ समझाई। मैं आया तुम्हारे दीदार को। स्वामी जी मैं तो आपके दर्शनों के लिए आया हूँ, कोई नहीं रहा कदम में, और कोई दिन रहा। चलो 300 सवाल लिखा है कुरान के। आप ध्यान देना, स्वामी जी अभी देख रहे हैं सुंदर साथ का। उससे कुरान के 6 सवाल लिखा है फतेहुल्लाह के ऊपर। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला यहूदियों के घर आएंगे। वो यहूदी कौन है? और क्या लिखा है कि अल्लाह ताला निसारों की जमात में आएंगे। वो निसार कौन है? और क्या लिखा है कि वो नाज़ी फिरका एक होगा, उसमें अल्लाह ताला और उनकी आत्माएं होंगी। वो कहाँ पर हैं, कौन हैं?
इस तरह 6 सवाल करके लिखे कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब ना दो तो तुम काफिर हो, क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह की पहचान कराने के लिए दुनिया का कोई भी काम करना नहीं चाहिए, उसको छोड़कर वो काम जो करेगा वही नाज़ी फिरका है, और अगर दुनिया के काम में लगता है तो वो काफिर है। इस तरह से लिख के स्वामी जी ने भेजा। कौन जवाब दे? किसी को पता हो ना कि वो यहूदी कौन है और वो निसारों की जमात कौन है और वो नाज़ी फिरका कौन है? कुछ भी उत्तर 5-6 जो काजी थे बड़े, उनको चिट्ठियां लिखी, ले जाओ मलूक चंद मलूक चंद को भेजा, ले जाओ। भेजी औरंगाबाद भेजी चिट्ठियां फतुअल्लाह के ऊपर, एक हिदायतुल्लाह काजी जो था उस पर, एक दीवान जो था उसके लिए, 3 जिल्दे तीनों पर, 3 जिल्दे तीनों के ऊपर, और लिखी हकीकत, और सारी हकीकत लिखी। मामेदी कहने की जो कुरान में बातें लिखी थी, रुक्का दलेल खान पर, दलेल खान पे भी रुक्का भेजा। दई हकीकत क़यामत, तारीख क़यामत के 7 निशान का भी ब्यौरा लिखा। वीर जी पठवाए औरंगाबाद, वीर जी भाई को भेजा औरंगाबाद। शेख बदल लाल खान, शेख बदल और लाल खान, इन्हें अकोट से विदा किए, इन्हें आकोर से भेजा क्यों हुए पहचान, ताकि किसी तरह इसको पहचान हो जाए। श्री मोहम्मद गए मोमिनो, आप स्वामी श्री प्राणा जी कहते हैं सुंदरकांत जी, ये औरंगाबाद की बीतक, की बीतक जहाँ के कष्ट देख के मोमनों का ईमान गया। अब अकोट की कहूँ, अब आकोट हो गया ना वो काम। अब उसके बाद स्वामी जी ने कहा, भाई इनको साथ लेके तो सारा काम ही करना, जब इनका ही ईमान नहीं रहा तो काय की चर्चा और काय की जागनी। तब स्वामी जी कहते हैं, भाई तुम सब की राय मुझे पसंद है, तुम्हें पता है मैं तो मेरा ठाकुर, और केशव ठाकुर के परिवार में मैंने जन्म लिया था। मेरे गुरु देवचंद जी हैं जो आज कृष्ण प्रणामी लिए कर रहे, वहां दिल में आगे मैं चल पड़ा, तुमने मेरा साथ दे दिया, और मैं अक्षरातीत बिल्कुल नहीं, और ना ही तुम्हारे अंदर परम धाम की। बस सवेरे जरा उठेंगे फिर मेरी एक बात का जवाब दे देना, फिर तुम अपने घर और मैं अपने ठिकाने चला जाऊंगा। ये बात को लेके सब सो गए। अब प्रातः हुआ तो स्वामी जी कहेंगे कि भाई ईमान से ना गिरना, तुम जीव सृष्टि हो, मैं भी जीव हूँ, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब सुंदर सा जी रात हो गई है, तुम भी प्रसाद लो, लंगर लेके घर जाओ। कल यही सोच के आना है कि हम परम धाम की आत्माएं नहीं हैं, हम कोरे जीव। क्योंकि मिनट मिनट में जो घर वालों की झिड़कें, संसार की मुसीबतें आनी है, और हमने रो रो के स्टेन मत्थे लेना है, तो फायदा क्या? जाके देवी का पूजन करो। मैं कहता हूँ अमरना हुआ, यहाँ सौदा आशिकी का है और सार के होते हैं। ये देवी भवानी को खुश कर लिया, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, वो ढोंग यहाँ नहीं। कदम कदम पे मरता जा, प्राणनाथ जी कहता जा, ये वो रास्ता है। हर कदम के ऊपर दूसरी मौत का बार फिर खड़ा होगा। इतना ईमान दृढ़ हो तो कदम आगे रखो, नहीं तो हनुमान की भक्ति, रुद्र की भक्ति, सारे देवी देवता हैं, जिसकी मर्जी मूर्तियां बनाओ, खुद भगवानों को बनाओ, पत्थरों के घर रखो, पूजो। मोमिन जिनको कहे जीवते मारिए आपको,
शब्द पुकारा तहत, गर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मरेगा कौन? जिनका ईमान ही नहीं है। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, वो क्या ईमान लाएगा, क्या स्वामी जी के स्वरूप की पहचान करेगा? टक्कर करेगा। राधे का इश्क कैसे मिल सकता है? वाणी सुन ली, चपड़ बोलते फिरते। इश्क कोई गाजर बोली है? पहले अपने को तो तोल, क्या मैं इस काबिल हो गया हूँ? क्या मेरे अंदर अक्षातीत का इश्क आ गया है? तो यदि इश्क आ गया है तो आशिक कभी होंठों को खोलता ही नहीं, वो आशिक है। सुंदर साहब जी, वो इश्क बड़ी दूर है। ये संसार के नरकीय जीवों की तरह से गलियों में सीटे बजाना ही करना, लड़कियों ने ऊपर से दिखना, ये इश्क नहीं, ये नरक भोगना है। उस इश्क की तुलना यहाँ न करो। वो तो वाणी आ गई तो ये शब्द सुनने को तुम्हें मिल गया। जरा अपने काबिल बनाओ अपनी। पहले दिन कहा था ये संसार का ज्ञान नहीं है। चलो राम कथा हो रही है, चलो भागवत कथा हो रही है, यहाँ मौत की कथा हो रही है। एक बार मरना है, फिर कभी भी जन्मना और मरना, वो मरना नहीं। अपनी ख्वाहिशों को, इंद्रियों को, अहंकार को, गुमान को, मैं खुदी को खत्म करना है। फिर जाके स्वामी जी के स्वरूप की पहचान और यकीन आना शुरू होता है। ये विषय अब कल सारे शंसे दिल में इकट्ठे कर लेना और कहना भाई हम तो जीव हैं। एक प्रश्न तुम्हारे से पूछूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वाणी का ये प्रश्न स्वामी जी ने उन मोमनों के ऊपर किया था और वही प्रश्न कल होगा। बोलो श्री कृष्ण। चलो बेटा। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामति के मोमिनो, औरंगाबाद की बीत, औरंगाबाद की बीतक, आपया कोट की कहूँ, जो भी तक बुजरक, जो भी। प्यारे सुंदर साहब जी, कल शुक्रवार है, आकोट की भी तक हो जाएगी। परसों शनिवार है, रामनगर की भी तक होगी। इतवार को जो दिन में बितक होगी वो छत्रसाल जी की और स्वामी जी का मिलाप होगा। और प्रथा के हिसाब से मिलाप के ऊपर सुहागिन का अपने प्रीतम से मिलाप होता है तो नारियल बधाए जाते हैं। नियम नहीं, जिसकी इच्छा हो वो आज चरण सिंह जी को प्रसाद लेते हुए या रोटी खाते हुए अपना नाम लिखवा देना। इकट्ठे नारियल हरि ओम जी सब्जी मंडी में काम करते हैं, हमें ला के दे देंगे। और वही यदि आप रिटेल में खरीदोगे तो 9-10 में खरीदोगे, आपके भले के लिए है। और जितना वो उसका मैंने पूछा था, कहने लगे जी 7-8 के बीच में थोक में मिल जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप पहले एडवांस पैसा दो तब मर्जी, नहीं तो मिलेगा तब जब आप पहले पैसे उसके दे दे। सीधी सादी बात है। और जो निजी लाना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अपना निजी द्वार को नारियल ले। और जिसकी इच्छा ना हो नारियल तोड़ने, तो कोई नियम बंधन नहीं है कि भाई जरूर नारियल तोड़ना है। उस दिन महाराजा छत्रसाल जी के घर रसोई होगी, उसके लिए भी नीचे ही मालपुरों की व्यवस्था का, राजा के घर रसोई है ना, मालपुरों की व्यवस्था कर दी जाएगी। भोग भी उस दिन जो है यहीं से लगेगा, कोई किसी प्रकार का कष्ट आपको नहीं किया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ।